प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, उन्होंने एक सेमिनार असनाफ़ सुखन जो पुरानी है उन पर किया। वो चाहते थे कि मैं मरसिए पर अपनी बात कहूँ, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि मरसिया आप मुझे इसलिए देना चाहते हैं कि इससे हमारा लगाव है, आप मुझे कोई दूसरा उन्वान दीजिए। उनके साथी ने कहा जो तय हो चुका है। तो मैंने कह दिया कि मैं मरसिए पर मकाला नहीं पढ़ूँगा। कुछ दिन बाद खालिद महमूद साहब ने फिर मुझसे कहा कि भाई आप तारीख गोई पर मजमून लिखिए, उस पर पढ़िए। मैंने मंजूर कर लिया। अब ये सोचना था कि आखिर तारीख गोई पर जब मजमून पढ़ा जाएगा तो सदारत कौन कर सकता है। उसकी सदारत के लिए मोहम्मद खुदादाद खान साहब का नाम चुना गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सदारत कर रहे थे और मैं वहाँ पर मकाला पढ़ रहा था। उन्होंने मेरे मकाले की ज़ाहिर तारीफ़ की और उसके बाद जो उन्होंने अपनी तारीफ़ें मुझे सुनाना शुरू की और अपने तो मैं हैरान रह गया। और रजब के महीने में जो उर्स होता था ख्वाजा साहब का, उसके ऊपर ही पूरी नज़्म लिखते थे और हर मिसरे से उसकी तारीख़ निकलती थी। इसी तरीके से वो कोई ख़त भी लिखते थे तो ख़त के जुमलों से तारीख़ निकाल दिया करते थे। ये बहुत बड़ा कारनामा उनका है, पता नहीं जो ये सामने आया है नहीं आया है। मुझे उम्मीद है कि जो उनकी बेटी काम कर रही हैं, इंशाअल्लाह वो इधर भी तवज्जो देंगे कि जो उनका काम अभी तक शाया नहीं हुआ है वो उसको शाया करें। अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए उनकी हर मदद करने के लिए आमादा हूँ। जहाँ तक उनकी शायरी का सवाल है, उनकी शायरी में यूँ तो सारा परतो रिवायती शायरी का है, लेकिन जो उन्होंने रिवायती शायरी के साथ साथ जदीद शायरी का संगम एक रखा है कि जदीद रुझान तो उनके मौजूद है, लेकिन उस जदीद रुझान को भी उन्होंने अपने रिवायती रुझान में डुबो कर आगे लाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर उनकी किताब मेरे पास, ये पुरफ़ज़ा किताब उनकी मेरे पास है और उनके ऐसे कई छपे हैं। इसमें जो बात वो कहना चाहते हैं और आप देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को कहा है। मैंने इसमें बताने की कोशिश की थी कि साहिब ने कहा था, शायब तबरेज़ी ने, कि साहिब दो चीज़ मी शिकनत कदरे शेर रा तहसीन ना शनास सिकूते सुखन शना। अब देखिए क्या बात कही है मोनी साहब ने कि हर अंजुमन में कसरते अरबाब फ़न के साथ तहसीने नाशनास का रोना है आज भी। है जो मुशायरों का वो है, मैं पहले ही वर्णन किया। अब देखिए उनकी बात कि कितने फूलों को मसल कर रख दिया, चंद कांटे भी मसल कर देखिए। तो ये उन लोगों के लिए जो साहिब इक़्तिदार हैं। आज का जो आप माहौल देख रहे हैं, ज़ाहिर है ये माहौल उनके ज़माने में नहीं था जो ज़माने में आज देख रहे हैं आप। हालांकि ये 6 साल में जो मुल्क ने करवटें ली हैं, इन करवटों में अगर शेर को देखिए, चंद कांटे भी मसल कर देखिए। और अगर आप कानून के सिपहदारों को देखें, जो कानून में हो रहा है उनको देखें, आज जो भी हमारे सामने माहौल है उस माहौल पर ये शेर जो है आप देखिए कि कितने फूलों को मसल कर रख दिया, चंद कांटे भी मसल कर देखिए। या ये देखिए कि एक झपक के साथ ही कितने चराग बुझ गए, चश्मे ज़दन में बस्तियाँ खूह में नहा के रह गईं। या फूल खिलते हैं तो डरता हूँ नज़र लगने से, मैंने देखा है गुलिस्तां को बियाबां की तरह। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके वो शेर आज भी उसी तरीके से ज़िंदगी बख्श रहे हैं लोगों को, जिस तरीके से वो चाहते थे। कि आज जो उन्होंने उस कभी सोच के शायर जो है वो अपने आगे की बात कहता है, मुस्तक़बिल का बनाने वाला होता है। वो माजी और हाल को देखने के बाद जो उन्होंने मुस्तक़बिल की जो शेर मैंने सुना, आपने देखा, उसमें अंदाज़ा ये होता है कि अगर ऐसे शायर हमारे सामने हों जो अपनी बात को बेबाकी के साथ कहें, तो वो उनकी बात में इतना असर होता है कि एक आफाकी शायरी में से कहते हैं, उस आफाकी शायरी के नज़रिए से अगर हम उनके अशार को परखना चाहेंगे तो उनके आधे से ज़्यादा शेर वो हैं जो हमेशा ज़िंदगी को ज़िंदगी और हौसला बख्शने वाले हैं, और उसी हौसले के ज़रिए से आदमी आगे बढ़ता है। उनके जैसे बच्चों के बारे में मैंने सुना है कि उनके अपने देखिए उन लोगों के बच्चे भी उसी तरीके से सामने आते हैं जिनकी कमाई जो है वो बड़ी बरकत के साथ होती है, जिसके पीछे कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो दूसरों को परेशान किए हों।
اسی لیے اللہ نے اب ان کی بیٹی جو یہ کام کرنے جا رہی ہے، خود بھی ڈاکٹر ہیں دیکھیے، اور ڈاکٹر ہونے کے بعد ان کو ادب کا یہ شوق، اپنے والد سے یہ محبت، یہ اس روایت کا پس منظر ہے جو روایتیں ان کے دادا یا ان کے والد سے ان تک پہنچ رہی ہیں۔ اور ان روایتوں میں یہ تو نہیں معلوم کہ آج ان کے محرم یا قوالی یا بارہ وفات کی محفلیں سج رہی ہیں یا نہیں سج رہی ہیں، یا محرم برپا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس انداز سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ جن کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنے اجداد سے محبت ہوتی ہے، اور ایسے صوفیوں سے محبت ہوتی ہے جن کے اوپر مرکز ان کا رہتا ہے، مطبع نظر ان کی رہتی ہے، تو ان کا یہ کام آتے ہیں۔ یہ خداداد منیر صاحب کی اپنی خداداد صلاحیت ہے، جس کی وجہ سے وہ آج دنیا میں ان کا نام بھی روشن ہو رہا ہے، اور نام کو روشن کرنے والے باہر کے لوگ جو ان کے ساتھی تھے ان کو نظر میں کم دیکھتے ہوئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے گھر والے اس روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ خداداد صاحب کا یہ کام اور جو ان پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ فقط اس لیے نہیں ہو رہی کہ لوگ دیکھیں، بلکہ ان کے بارے میں ایک تجسس پیدا ہو لوگوں کی نظر میں کہ وہ ان منزلوں تک کیسے پہنچے، انہوں نے عہدے کیسے حاصل کیے، اور عوام میں اتنے مقبول و کس طریقے سے رہے۔ ان کی مقبولیت کے صدقے میں ہو سکتا ہے کہ اور لوگ بھی ان کے قدموں پر چلنے کے بعد اپنی زندگی کو اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، پڑھائی کے لیے، علم و ہنر کے لیے، اور ایک لگن کے لیے، کہ جب وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ان کے چاہنے والے یا ان کے شعر پڑھنے کے بعد جو ہمت پیدا جن میں ہوگی وہ بھی آگے بڑھیں گے اور ان کے کام کو آگے بڑھا کے خود بھی ترقی کریں گے۔ آج ملک کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی بھی ترقی ہو، اور مسلمان اسی وقت تک ترقی کر سکتے ہیں جب ان کے سامنے چند ایسے اصحاب کی زندگی ہو جنہوں نے محنت و مشقت کرنے کے بعد اس صلاحیت پر پہنچے ہیں، گورنمنٹ کو ان کا لوہا ماننا پڑا ہے، اور انہوں نے اس عہدے پر پہنچ کر لوگوں کی مدد کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب وہ اس منزل پر آئیں گے تو باقی بھی اسی طریقے سے کام آگے بڑھے گا۔ بہت